गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एडजेक्टिव का अगला टॉपिक लेकर के आए हैं। मतलब कल हम बताए थे कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव तक बात हो चुकी थी, लेकिन उसमें दो बातें रह गई थी। बातें ये थी कि जो मैं कल ट्रिक बताया था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का, वो ट्रिक क्या था, DAP रिया दादी, ये था ना ट्रिक, DP का स्क्वायर, उसके बाद रिया दादी, ये ट्रिक था कल का। तो इसमें दो एडजेक्टिव मैं बताया था, ये दो पार्ट होता है, रिया दादी वन पार्ट में है, ये वन पार्ट में है, ये टू पार्ट में है। तो दो एडजेक्टिव और होता है जिसका नाम है एम्फैटिक एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल, भूतकालिक कृदंत। यह भी एडजेक्टिव माना जाता है, ये भी एडजेक्टिव माना जाता है। तो इसको रखेंगे किसमें, तो नोट करके मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ कि एम्फैटिक एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स भूतकालिक कृदंत को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंतर्गत ही आते हैं या इसी के अंतर्गत ही माना जाएगा। इसका कहने का मतलब दो प्रकार के एडजेक्टिव और हैं हमारे पास, और वो कहाँ पे रखे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो मैं जैसा कि मैं कल ही बताया था, तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो चुका है। तो पहले डी था डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव से। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल रखा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है विवरणात्मक विशेषण। इसकी डिफिनेशन लेते हैं। विवरणात्मक का मतलब क्या होता है कि किसी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम के विषय में सिर्फ वो क्या करेगा, विवरण देगा, जानकारी देगा, आपको सिर्फ और जानकारी देगा बस। भैया कैसे है, अच्छा है, खराब है, क्या है। तो देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, द एडजेक्टिव विच शोज, ऐसा विशेषण, विच माने जो, शोज माने दिखाता है, द कलर मीन्स रंग, शेप मतलब होता है आकार, टेस्ट मतलब स्वाद, एंड एनी अदर क्वालिटी, और कोई अन्य गुण होता हो ऑफ नाउन और प्रोनाउन, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, मतलब किसी अन्य गुण को यहाँ पर देखने लिखा गया है, ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के रंग, रूप, स्वाद तथा किसी अन्य गुण का वर्णन करता है, उसे हम लोग विवरणात्मक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देख लें, कलर का मतलब रंग था, रूप का मतलब शेप था, स्वाद का मतलब टेस्ट है, किसी अन्य गुण का मतलब अदर क्वालिटी है। तो डिफिनीशन का मतलब यही चार चीज वर्णन करेगा। कौन सा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यही करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर रख भी एक एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे मेरा है मोबाइल है, इसमें देखना है क्या क्या चीज़ आ सकती है। देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि स्वाद वाला गुण तभी हमको मिलेगा जब हम कोई चीज़ हम खाएंगे, तभी तो मिलेगा। तो मोबाइल को तो हम खा नहीं सकते हैं, इसका मतलब इसमें मोबाइल में टेस्ट वाला गुण हम नहीं ले सकते हैं, बाकी सारे गुण को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहले देखिएगा, जैसे इसका हम देखिए रंग मोबाइल का मैं ब्लैक बता दिया, तो कलर सारे आ जाएंगे। मैं कल बताया था बहुत सारे कलर होते हैं, तो जितने भी कलर होगा, स्काई ब्लू है, डायमंड है, सारे कलर आ जाएंगे। उसके बाद मैं इसका शेप आकार बता रहा हूँ। 6 इंच की मोबाइल है कि आप देखिएगा बहुत सारे 6 पॉइंट और हैं, 7 इंच का डिस्प्ले आता है। तो उसमें क्या हो गया, आकार है, उसका कितना आकार है। और ये आप लोग जिसे कहते हो आयतन कहते हो ना, इसमें कैपेसिटी, उसकी क्षमता को ही हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं। आयतन, एक ग्लास में कितना पानी आएगा वह उसी का आयतन होता है। इसका अंग्रेजी में उसको कहते हैं, उसकी कैपेसिटी ही है। अगर एक ग्लास में 100 ग्राम पानी आता है तो वह उसकी क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता है। तो ये सब दिखाएगा। बाकी गुण ये अदर क्वालिटी में हो गया। तो इसमें मैंने देखा, कलर भी देख लिया, शेप भी देख लिया, टेस्ट आ नहीं पाया मोबाइल में, यानी अदर क्वालिटी में मैं दो चीज़ें रखा हूँ, गुण को रखा हूँ और कैपेसिटी को रखा हूँ। तो इसमें एग्जांपल अलग अलग से बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखें, सी हैज़ आ ब्लैक मोबाइल, तो यहाँ पर ब्लैक वर्ड मेरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होगा। अगर ये मत बताइएगा, देखिए एडजेक्टिव तो सब लोग बता देंगे, अब आगे उसके अंदर चलना है कि कौन सा एडजेक्टिव है। आप देखिएगा, जब मैं पूरा पढ़ा लूंगा ना, तो इसके अंदर घुसते इतना अंदर आप लोग चले जाएंगे। तो पहले आप एडजेक्टिव बताएंगे, तो हम पूछा जाएगा एडजेक्टिव के अंदर कौन सा पार्ट है। तो अगर आप ब्लैक, रंग, रूप, आकार, इतना याद रखिएगा।
रंग, रूप, आकार, स्वाद, क्षमता, जहाँ भी अगर सेंस निकलेगा वह जो होगा गुण एडजेक्टिव होगा उसे हम डिस्क्रिप्टिव ही मानेंगे। तो समझ में आई बात यहाँ पर। तो ये मेरा रंग दिखाया, ये आकार दिखाया 6 इंच, और ये गुण एनी अदर क्वालिटी ही है। तो विवरण दे रहा है अच्छा है, खराब है, और कैप्सिम क्षमता इसकी कितनी है, स्टोरेज जिसे बोलते 32 GB है, इसका कितना GB है, ये सब क्या हो जाएगा स्टोरेज में आ जाएगा। ये भी हो गया। लेकिन इसके अलग अलग, जैसे मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ पर बना हूँ। माई मोबाइल इज 6 इंच इन लेंथ, मेरी मोबाइल की लंबाई मतलब 6 इंच है, तो लगभग 6 इंच जितना होता है, अपना अपना समझ सकते हैं। आगे है आई हैड एन ओल्ड बट गुड मोबाइल, मेरे पास तो एक पुरानी मोबाइल है लेकिन क्या है, गुड है, अच्छी है। अच्छी कैसे, तो हम क्वालिटी में अच्छी बार बार बताए हैं कि नाइस और गुड में अंतर ये होता है कि जो क्वालिटी में मतलब चलने में अच्छा होता है उसको गुड कहते हैं, और जो देखने में अच्छा होता है उसे नाइस कहते हैं। तो यहाँ तक देख लीजिएगा, इसके सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब कैसे, तो भी आप गुड लगाएं, क्या दिक्कत है, नाइस लगाओ तो उसमें तो देखने में है नाइस है, बाहर से दिखेगा। नाइस का मतलब है बाहर से दिखने में सुंदर दिखे बस, तो आप नाइस लगाओ, और दोनों बात है तो नाइस ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए कि देखने में बाहर से सुंदर लग रही है, तो नाइस लगाइएगा। तो हमारे कहने का मतलब एक बार पुनः सुनिएगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का काम ही होता है कि विवरण बताना बस, और विवरण में 4 चीज़ आएगा बस, जो होता है रंग, रूप, आकार, स्वाद और अन्य इसी प्रकार का कोई वर्णन करता है। जैसे आदमी हो गया, बोल दिए बड़ा छोटा है, आदमी मैन है, छोटा है, उसके बाद नाटा है और मतलब लंबा है, ये सब क्या वर्णन कर रहा है, गोरा है, काला है, बुद्धिमान है, पागल है, मूर्ख है, ये सब आदमी का क्या कर रहा है, विवरण दे रहा है। तो ये सारे एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। नहीं तो चाहिए तो एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं तब आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे यहाँ पर क्या है। मैं बताया था कि डी और आर 2 पार्ट हैं इसके, और इसका डिस्क्रिप्टिव फुल फॉर्म बताया गया था, इसका डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव का तो यहाँ पर मैं पढ़ा दिया हूँ और उसकी डिफिनीशन भी दे दिया, उसमें बताया रंग, रूप, आकार आता है, उसका एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। तो इसके अंतर्गत कौन से आता है, ATP आता है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण आता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो इसमें है क्या कि डेफिनेशन मतलब जो परिभाषा है इज द सेम, एकदम हूबहू वैसे ही रहेगा दैट ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जैसा कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन लिए हैं एकदम हूबहू या वैसे ही परिभाषा रहेगा। तो वहाँ पर मैं एग्जांपल लिया था रंग, रूप, आकार और अन्य गुणों का एग्जांपल लिया था, बट स्वाद का एग्जांपल नहीं लिया था। तो मैं परिभाषा तो वही छोड़ दे रहा हूँ सेम टू सेम, बट एग्जांपल यहाँ पर स्वाद का ले रहा हूँ। स्वाद, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात यह है कि स्वाद ऐसा शब्द होता है कि बड़ा अपने में टेढ़ा ट्रांसलेशन होता है। जितना भी चीज़ हम खाते हैं तो खाने के बाद ही हमको पता चलेगा कि ये खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है। अगर आप आम रखा है, बगैर खाए आप बता सकते हैं क्या कि आम खट्टा है कि मीठा है, नहीं बता सकते। और इसका मतलब है कि जितना भी चीज़ हम लोग खाते हैं, अगर टमाटर रखा है, टोमेटो रखा है, कोई टमाटर होता है कि मीठा आता है, कोई बहुत कड़वे रहते हैं, बहुत खट्टे रहते हैं, तो इसको तब तक हम स्वाद का पता नहीं बता सकते हैं जब तक हम इसका सेवन नहीं करेंगे, जब तक हम इसको खाएंगे नहीं। दूसरी बात यह है, खाना 2 प्रकार से होता है, एक तो डायरेक्टली खाएंगे, एक तो पका करके खाएंगे। जैसे सब्जी में आ गया, टमाटर आ गया, खट्टा होता है, मिर्च हो गया, तीखी होती है तो मिर्च सब्जी में डाल देते हैं। तो 2 प्रकार से होता है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। जब हम इन सब चीज़ों को, जितना चीज़ खाया जाता है डायरेक्टली खाएंगे तभी हम जा कर के उसका एग्जैक्ट स्वाद ले पाएंगे। जितने फल हैं डायरेक्टली खाते हैं, तो जितना भी चीज़ डायरेक्टली खाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जितना भी चीज़ डायरेक्टली खाया जाएगा उसका ट्रांसलेशन टेढ़ा होगा, जितना इनडायरेक्टली खाया जाएगा उसका ट्रांसलेशन एकदम सीधा होगा। तो अब यहाँ पर देखें, अब जैसे भी ये डायरेक्टली खा रहे हैं, मैंगो को अगर डायरेक्टली खा रहे से एक वाक्य लिखे हैं, आम मीठा होता है। तो अब इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं कि मैंगो इज स्वीट,
ये तो इसका मतलब कि जितना आम है पूरी सब आम में मीठा हो गया है, ये गड़बड़ है। तो इसका मतलब है, इसका थोड़े टेढ़े ट्रांसलेशन होते हैं। इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, तो या मैंगो मैंगो इज सॉरी मैंगो टेस्ट से यहाँ पर लगेगा, मैंगो टेस्ट स्वीट। अब इसके बाद और आगे जोड़ना पड़ेगा, व्हेन इट इज ईटेन। ऐसे जितना आप डायरेक्टली खाएंगे, चाहे जो भी होगा, सिर्फ आपको चेंज करना है यही चीज़, बस यही सब्जेक्ट में चेंज करना है। यहाँ पर टोमेटो लगा दें और टोमेटो टेस्ट से यहाँ पर स्वीट के स्थान पर जो आपको लगाना पड़ेगा, खट्टा है तो सोर लगा देंगे। तो लेकिन जितना खाएंगे, मिर्च तीखी होती है। एक एग्जांपल मैं और लिया हूँ, मिर्च तीखी होती है, इसका भी ट्रांसलेशन बनेगा। अगर यहाँ पर लिख रहे आ चीनी, उसके बाद फिर लगेगा टेस्ट से, व्हेन इट इज ईटेन या टेकन, चाहे जो लगा दो। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एक सेंस मेरा निकला कि जब अगर हमको रियल में स्वाद कुछ चीज़ों का है डायरेक्टली ज़्यादा पता होता है, जैसे मिर्च है, अगर डायरेक्टली खाओगे तो उसका स्वाद बहुत ज़्यादा कड़वा होगा। अगर इसी मिर्च को हम सब्जी में डाल देते हैं तो वह उसका स्वाद उतना ज़्यादा हम नहीं पता पाते हैं ना। तो इसका मतलब वहाँ बिटर लगेंगे इट इज टेस्ट से उसके बाद बिटर, यहाँ पर कड़वा हो जाएगा, यहाँ पर बिटर है, कड़वा हो जाएगा, वह इट इज ईटेन। तो मतलब कहने का यही है कि अगर इसको हम सब्जी में डाल देंगे तो उतना ज़्यादा यहाँ पर उसका स्वाद हम नहीं बता पाएंगे जितना कि डायरेक्टली खाने पर हम बता सकते थे। तो जितना भी चीज़ का अगर स्वाद होगा, जितना भी अगर स्वाद होता है तो उसको डायरेक्ट ऐसे ही ट्रांसलेशन किया जाता है कि आम मीठा होता है, ये खट्टा होता है, तीखा होता है। तो ऐसे मैं दो एग्जांपल यहाँ पर दे दिया हूँ। जितना आपको बनाना होगा, वैसे तो जितने सारे फल होते हैं सब डायरेक्ट खाते हो लगभग, कुछ लोग गाजर वगैरह हो गया ये भी खाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें टेस्ट में आ गई हैं। मैं टेस्ट का एग्जांपल ले लिया हूँ। इसका मतलब मैं डी को समाप्त कर दिया और ए को समाप्त कर दिया हूँ। अब मैं पी को पढ़ाऊँगा, क्या करूँगा, पी को पढ़ाऊँगा। पी उसके बाद तब आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब अभी तक मैं बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट का यूज एग्जांपल मैं दे चुका था, अब इनडायरेक्ट का एग्जांपल लेना है। इनडायरेक्ट का मतलब देखिएगा, जैसे भी मैं बताया कि टमाटर खट्टा होता है या मिर्च तीखी होती है, मिर्च तीखी होती है और टमाटर खट्टा होता है। तो इसमें सब्जी में आपका दोनों चीज़ ऐड होगा, मिर्च भी होगी इसमें और टमाटर भी होगा, आलू भी होगा, बहुत सारा चीज़ होगा। तो तीखी है तो इसका मतलब है कि सब्जी किसी पार्टिकुलर मतलब निश्चित स्थान या निश्चित घर के सब्जी है, वही तीखी है, और सबके घरों की सब्जियां तीखी नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये इसका ट्रांसलेशन डायरेक्ट बनेगा, इनडायरेक्ट नहीं, सॉरी इनडायरेक्ट बनेगा। इनडायरेक्ट है और ट्रांसलेशन डायरेक्ट बनेगा। तो कैसे हो जाएगा, द वेजिटेबल, यहाँ पर जैसे मेरे घर की सब्जी बनी थी, द वेजिटेबल इज, अब यहाँ पर तीखी है तो बिटर लगा देंगे। अब इसमें टेस्ट जो पहले डायरेक्ट वाला ट्रांसलेशन था वैसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि जितनी आपके घर की सब्जी बनी है बच्चा, थोड़ी सी बनी हो, जितनी बनी हो, पूरी की पूरी सब्जी क्या है, तीखी है। लेकिन वो पहले मिर्चा जो था कि वो हल्का भी तीखा हो सकता था, कम ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन अब हल्का तीखा इसमें अब नहीं है। जो सब्जी पूरी आपकी क्वांटिटी इतनी है, इसका पूरा का पूरा क्या है, तीखा है। लेकिन जो सामान्य सा नेचुरल होता है, प्रकृति होती है, वो कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर बन गया है आपकी सब्जी, ये तो पूरा का पूरा तीखा हो चुका है ना, इसीलिए इसका ट्रांसलेशन डायरेक्ट होगा। और जो आम मीठा होता है, आम खट्टा होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे आम मीठे हों, सारे आम खट्टे हों, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसमें कम ज़्यादा अब नहीं हो सकता है। अगला एग्जांपल देते हैं, देखिएगा, इसमें देखें सेवई फीकी है, फीकी मतलब कम मीठी है। तो अब आपके घर में मान लो सेवई बनी थी, आपके घर में सेवई बनी थी और सेवई में कम चीनी डाली गई है,
शुगर कम पड़ा है तो आपके घर में मान लो जो एक भगोना या जितना बना होगा, मान लो इतना सेवई बना था, तो बस इसी सेवई की बात मैं कर रहा हूँ ना। पूरे संसार की मैं सेवई की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पार्टिकुलर सेंस बताए हैं, तो पार्टिकुलर सेंस में अब समय, अब इसका टेस्ट से मत बता देगा कि वर्मिसेली टेस्ट लेस स्वीट, गलत हो जाए, क्योंकि आपके घर की बस इतनी की बात हो रही है बस, और इसमें कम ज़्यादा होने का कोई चांस नहीं है। पूरी की पूरी सेवई क्या है, कम मीठी है। तो अब यहाँ पर देखेंगे सेवई का मीनिंग होता है वर्मिसेली, वर्मिसेली। अब इज लगाएंगे, यहाँ पर आपके घर की बात हो रही है, द वर्मिसेली इज लेस स्वीट, थोड़ा कम मीठी है। तो ये ऐसा ट्रांसलेशन बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब समझ गए होंगे कि डायरेक्ट जब खाएंगे तो उसका ट्रांसलेशन इनडायरेक्ट होगा, उल्टा है, ध्यान सुनिएगा। जब डायरेक्ट खाओगे तो उसका ट्रांसलेशन इनडायरेक्ट होगा, मतलब टेस्ट लगा कर होगा, और जब इनडायरेक्ट खाओगे तो उसका ट्रांसलेशन डायरेक्ट होगा, सीधा होगा। सीधा देखो, हम सब्जी को इनडायरेक्ट खा रहे हैं लेकिन ट्रांसलेशन हमारा सीधा बन रहा है। और यहाँ पर सेवई को भी, सेवई तो आप क्योंकि इसमें लगा होगा, कैसे बना, दूध लगा होगा, सेवई लगी, चीनी लगा होगा, इनडायरेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, तो लेकिन इसका ट्रांसलेशन सीधा बन रहा है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली बातें समाप्त हो चुकी हैं। अब अगला एडजेक्टिव लेंगे, तब उसके बाद फिर आगे चलेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या है, अगला एडजेक्टिव था, ये मैं पढ़ा दिया था, पी था, पी का फुटबॉल बताया गया था, पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। संबंधवाचक विशेषण डिफिनेशन क्या कह रहा है, द एडजेक्टिव विच शोज, ऐसा विशेषण जो दिखाता है, द कनेक्शन माने संबंध दिखाता है, ऑफ एनी क्रीचर, किसी प्राणी का, टू एनी अदर, टू एनीथिंग कर दें, किसी वस्तु से या किसी प्राणी से, चाहे जो लगाएंगे, चाहे यहाँ पर एनीथिंग भी हो सकता है, यहाँ पर भी एनी क्रीचर भी हो सकता है। किसी प्राणी का किसी प्राणी से संबंध दिखाता है, और किसी वस्तु का किसी वस्तु से संबंध दिखाता है, दोनों हो जाएगा। तो डिफिनेशन उतना ज़्यादा समझ लेना चाहिए, किसी प्राणी का किसी वस्तु से या किसी प्राणी का किसी प्राणी से संबंध दिखाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। मैं हिंदी भी लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ऐसा विशेषण जो किसी प्राणी का किसी वस्तु से संबंध दिखाता है, उसे संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ वस्तु के बाद प्राणी भी जोड़ सकते हैं, मैं इंग्लिश में डिफाइन कर दिया हूँ। तो अब एक बात यहाँ पर हाईलाइट करने वाली बात है कि पीसी पॉजेसिव केस, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉजेसिव केस, इसी को ही बोला जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉजेसिव केस को ही पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और पॉजेसिव केस होता क्या है, देखिए, माई, आवर, योर, दाई, हर, हिज, दियर, इट्स, ये मेरा पॉजेसिव केस होता है। इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव मान लेंगे। तो इसमें मात्र जब ये पीसी आ गया है बच्चा, तो ये बहुत इजी होता है, सभी लोग जानते रहते, बहुत पढ़ चुके हो। माई, ये मेरी कलम है, ये है। मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपका लिखा हूँ, और यहाँ पर ये भी साबित करूँगा कि जो ये पॉजेसिव, वहाँ पर हमने प्रोनाउन पढ़े थे, पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं साबित करूँगा एक बार यहाँ पर भी पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है। देखिए, कह रहा है कि मेरा भाई वकील है, तो यहाँ मेरा प्राणी ये भी है, प्राणी ये भी है, तो किसी प्राणी का किसी प्राणी से संबंध दिखा रहा है। तो यहाँ ये ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई और संबंध में ब्रदर, तो यहाँ पर बच्चा क्या है, दोनों चीज तो प्राणी ही है ना। तो मेरा भाई, तो माई ब्रदर इज आ लायर, मेरा भाई एक वकील है। तो यहाँ पर माई जो शब्द है, यही मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव क्या है, एडजेक्टिव है, इसका नाम पॉजेसिव एडजेक्टिव पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा कि माई ये संबंध बता रहा मेरे भाई का, ब्रदर मेरा है क्या, नाउन है ना। तो ये इसलिए, और सिंपली हम लोग सिंपली भाषा में पॉजेसिव केस के नाम से इसको जानते हैं, ये हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। अब आपकी किताब महंगी है, तो यहाँ पर योर बुक इज क्या हो गया, कॉस्टली हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी किताब महंगी है, ये हो गया, तो योर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर कोई डाउट है? नो सर, नहीं डाउट है। अब मुझे साबित क्या करना है
कि ये जैसे यहाँ पर था कि पजेसिव, आपके मन में आ रहा होगा कि पजेसिव को साबित किया जाए कि प्रोनाउन कैसे बनेगा। तो जैसे ये प्रोनाउन कब बनता है पजेसिव प्रोनाउन का, जैसे वार्तालाप हो रही है, चर्चा हो रही है। जैसे आपने कहा कि मेरा भाई अध्यापक है, और आपने कहा कि मेरे भाई डॉक्टर हैं, और एक दूसरा बोला कि मेरे भाई इंजीनियर हैं। तो मैं बोलूँगा, मैं अपने साथ में भाई नहीं लगा दूंगा, तो मैं बोल दूंगा कि मेरा भाई नहीं, तो बोलूँगा अब मैं बोल दूंगा कि मेरा वकील है। इसका मतलब सब लोग जब भाई भाई बोल रहे हो ना, तो अब भाई बोलने का मतलब सेंस नहीं है, वर्णन हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा, आप सब लोग बताए कि मेरा भाई ये है, तो मैं तो बोल दूंगा कि मेरा वकील है। इसका मतलब मेरा भाई वकील है, तो इसके स्थान पर मैं क्या लगा दूंगा, माइन। लेकिन भाई हट जाएगा। माइन इज अ लायर। सेंस कब हुआ, जब सब लोग चर्चा कर रहे थे ग्रुप में बैठ करके, आप लोग अपने अपने भाई के बारे में बता रहे थे, मेरा भाई ये है, मेरा भाई वो है। तो मैं एक वाक्य बोल दूंगा कि मेरा वकील है, तो इसका मतलब बोल देंगे ना मेरा। तो इसमें ऐसे ये साबित हो जाएगा कि ये अब ये प्रोनाउन का रूप ले लिया है, पजेसिव प्रोनाउन बन चुका है। तो ऐसा पजेसिव, ये मेरा पीपी हो चुका है। तो आज यहीं तक चलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको उठाएंगे। इसके बाद फिर आपको इम्फेटिक एडजेक्टिव पढ़ा देंगे, क्योंकि टोटल इसको पढ़ाने के बाद इम्फेटिक, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, देन आफ्टर रेस्ट्रिक्टिव स्टार्ट करेंगे।